लास्ट टाइम हमने देखा था कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा सकते हैं और उसके थ्रू हम अपनी एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं और हम यूज़र को एक प्रॉपर मैसेज यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में सेंड कर सकते हैं यूआई पे। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम अपने एप्लीकेशन को सिक्योर कैसे बनाएंगे। हम अपना टैब के लिए वर्क कर चुके हैं, जो भी हमारे टैब्स एप्लीकेशन में बनेंगे उनके लिए हम अपना एपीआईज बना चुके हैं, रोल्स के लिए एपीआई बना चुके हैं, यूज़र के लिए एपीआई बना चुके हैं, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा चुके हैं एंड यूज़र रेस्पॉन्स को सेंट्रलाइज कर चुके हैं। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि इन सब करने के बाद में हमें अपने एप्लीकेशन को अभी सिक्योर बनाना है, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है। तो सिक्योरिटी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी। स्प्रिंग सिक्योरिटी का इंप्लीमेंट करके हम अपने कंप्लीट एप्लीकेशन को सिक्योर्ड करेंगे। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे वर्क करता है, तो आज हम एक सिंगल फ्लो देखने वाले हैं कि कैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी वर्क करेगा। ओके, तो ये फ्लो में अभी हम एक टॉप ओवरव्यू में आज देने वाला हूँ कैसे हम स्प्रिंग सिक्योरिटी के साथ वर्क करते हैं, कैसे एक्चुअली हमारा एप्लीकेशन ऑथेंटिकेट होता है, वो हम अभी चेक करते हैं, क्रेडेंशियल्स ऑथेंटिकेट होते हैं। ओके, तो एक डायग्राम मैंने प्रिपेयर किया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमारा कोई भी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से आती है, फ्रंट एंड से हमारा क्या डेटा आता है, जब भी कोई यूज़र फ्रंट एंड से कॉल करेगा किसी सिक्योर्ड एप्लीकेशन को, तो सबसे पहले स्टेप यहाँ पे आता है हमारा फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड से हमारा क्या डेटा आता है, फ्रंट एंड से हमारा आता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सो यूज़र नेम और पासवर्ड के बेसिस पे हमारा एप्लीकेशन एक यूज़र ऑथेंटिकेट होता है हमारे एप्लीकेशन से। हमारा एप्लीकेशन ऑथेंटिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर यूज़र सही है या सही नहीं है। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक यूज़र ने डाले हैं तो यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, वो एप्लीकेशन के अंदर एंटर कर सकता है। अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही नहीं है तो यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है। सबसे पहला जो फ्रंट एंड से डिटेल्स हमारे पास आती है, सिर्फ दो डिटेल्स आती हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम और पासवर्ड को बैकएंड पे एक्सेप्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाते हैं जिसको बोलते हैं लॉगिन कंट्रोलर। ये लॉगिन कंट्रोलर क्या करेगा, ये लॉगिन कंट्रोलर जेसन के फॉर्मेट में यूज़र नेम, सपोज करिए मेरा अभी अभी हमारा जो यूज़र नेम पासवर्ड हम यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा जावा इनसाइट्स। ओके, एंड यहाँ पे हमारा जो सेकंड पैरामीटर है, सेकंड पैरामीटर सपोज हमारा जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा हमारा पासवर्ड। ओके, तो यूज़र नेम और पासवर्ड हमने यहाँ पे दो वैल्यू पास कर दी। ये दो वैल्यू अगर हमारी करेक्ट है तो हमें एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाएगा, नहीं तो हमें एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं मिलेगा। जब ये दो पैरामीटर हम पास करते हैं बैकएंड को तो वो जाते हैं हमारे लॉगिन कंट्रोलर को। लॉगिन कंट्रोलर पे एक एपीआई लिखी होगी जो इस डेटा को एक्सेप्ट करेगी। अब लॉगिन कंट्रोलर से वो क्या कॉल होगा, यहाँ पे लॉगिन कंट्रोल से यहाँ पे सेकंड कॉल जाएगी हमारी सर्विस को, लॉगिन सर्विस को। लॉगिन सर्विस पे क्या होता है, बेसिकली लॉगिन सर्विस पे यहाँ पे हमारा बिजनेस लॉजिक होता है। अब बिजनेस लॉजिक क्या यहाँ पे हमारा होगा, वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम लॉगिन सर्विस में क्या बिजनेस लॉजिक लिखने वाले हैं। ओके, सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है वो हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी ने लिख के प्रोवाइड कर दिया है। हमें सिर्फ मेथड कॉल करना होता है और कुछ इंप्लीमेंटेशंस प्रोवाइड करने होते हैं, दैट्स ऑल। अभी हमें क्या मेथड कॉल करना है, कहाँ से करना है, वो सब अभी हमें देखना है कि हमें अभी यहाँ से स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर क्या हम ऐसा करेंगे कि हमारा एप्लीकेशन हमारे क्रेडेंशियल्स ऑथेंटिकेट हो जाए, हमारा एप्लीकेशन हमारे क्रेडेंशियल्स को ऑथेंटिकेट करे। हम यहाँ पे ऐसा क्या करने वाले हैं, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ऑथेंटिकेशन मैनेजर, और उस ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्लास के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट मेथड के अंदर हम यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड पास कर देते हैं। ओके,
अब ये ऑथेंटिकेट क्या करता है, ये ऑथेंटिकेट मेथड एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे यूजर नेम और पासवर्ड को मैच करने के लिए जो डेटाबेस के अंदर रखे हुए हैं। अब ये कैसे मैच करता है वो भी मैं अभी बताने वाला हूं, पहले हम देखते हैं कि ये रिटर्न क्या करता है। तो इस ऑथेंटिकेट मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है, इसका रिटर्न टाइप होता है बुलियन। बुलियन इज ऑथेंटिकेटेड, प्लस ये कुछ और एडिशनल डेटा भी हमें प्रोवाइड करता है। ये हमें ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है कि ये पर्टिकुलर क्रेडेंशियल्स सही है या सही नहीं है। तो हम अपने लॉगिन सर्विस से अपना ऑथेंटिकेशन मैनेजर जो क्लास है, उसका जो क्लास का ऑब्जेक्ट पहले तो हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे कंस्ट्रक्ट इंजेक्शन की हेल्प से। अब इंजेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट जो हमने अभी इंजेक्ट किया है उसके थ्रू हम उसका ऑथेंटिकेट मेथड कॉल करेंगे, जिसके अंदर हम अपने दोनों पैरामीटर पास कर देंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अभी यूजर नेम और पासवर्ड कॉल करने के बाद ये क्या है, ये अपना इंटरनल वर्किंग स्टार्ट करता है। इसके लिए यहाँ पे स्प्रिंग ने कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जावा का कुछ प्रोवाइड किया है। सपोज करिए जो भी यहाँ पे जावा का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया है वो सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन ये इंटरनली अपना वर्क करेगा, जो ऑथेंटिकेट मेथड है। अब ये ऑथेंटिकेट मेथड एट लास्ट एक दूसरी क्लास को कॉल करता है, यूजर डिटेल सर्विस। ये जो यूजर डिटेल सर्विस है ये एक इंटरफेस है, सो इसके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये यूजर डिटेल सर्विस बेसिकली क्या हेल्प करता है, ये यूजर डिटेल सर्विस बेसिकली हमारा जो डेटाबेस है, हमारे डेटाबेस से यूजर नेम के बेसिस पर पासवर्ड और उसके क्रेडेंशियल्स निकालता है पर्टिकुलर यूजर के, सॉरी क्रेडेंशियल्स कह रहा हूँ, उसके एक्सेस निकालता है कि इसका रोल क्या है, रोल की डिटेल्स निकालता है। और वो रोल की डिटेल्स ले जाके वापस से इस ऑथेंटिकेट मेथड को देता है कि ये अपना बिजनेस लॉजिक कंप्लीट कर पाए। ठीक है, ये ऑथेंटिकेट मेथड क्या करता है, ये ऑथेंटिकेट मेथड हमारा यूजर नेम के बेसिस पर जो पासवर्ड डेटाबेस से आया है उस वाले पासवर्ड को इस पासवर्ड के साथ मैच करता है। एक हमारा डेटाबेस के अंदर पासवर्ड हो गया, एक हमारा ये पासवर्ड हो गया जो हमने यूआई से पास किया। इन दोनों पासवर्ड को ऑथेंटिकेट मेथड मैच करता है। और ये डेटा किसके बेसिस पे आता है, ये डेटा हमारे यूजर नेम के बेसिस पर आता है। ठीक है, ये ऑथेंटिकेट मेथड यूजर डिटेल सर्विस के अंदर एक मेथड होता है लोड यूजर बाय यूजर नेम। इसके अंदर एक मेथड होता है लोड यूजर बाय यूजर नेम, लोड यूजर बाय यूजर नेम। ये एक मेथड इसके अंदर होता है जिसके अंदर यूजर नेम पास होता है, ये वाला यूजर नेम। अब इसके बेसिस पे यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से ये यहाँ पे पासवर्ड निकालता है, पासवर्ड को पासवर्ड के साथ मैच करता है और उसके बाद में यहाँ पे हमारे लॉगिन सर्विस के अंदर हमें बता देता है कि ये पर्टिकुलर यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। अच्छा, ये जो लोड यूजर बाय यूजर नेम मेथड है ये क्या करता है, ये हमारी रिपोजिटरी को कॉल करता है, यूजर रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी। और यूजर रिपोजिटरी डेटाबेस को कॉल करता है जो हमारा पोस्टग्रेस है। ओके, डेटाबेस पोस्टग्रेस, पोस्टग्रेस। तो फाइनली क्या चल रहा है कि हमने अपना यूआई से क्रेडेंशियल्स पास किए, हमारे लॉगिन सर्विस में गए, लॉगिन सर्विस ने ऑथेंटिकेशन मैनेजर एक जो क्लास है उसका ऑथेंटिकेट मेथड कॉल किया, उसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेंड कर दिया। अब ये ऑथेंटिकेट मेथड इंटरनली यूजर डिटेल सर्विस का लोड यूजर बाय यूजर नेम मेथड कॉल कर रहा है। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन तो होती नहीं है क्योंकि एक इंटरफेस है, इसकी इंप्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन में हम क्या करेंगे, सिंपली इस मेथड को ओवरराइड करेंगे, इस मेथड के अंदर से अपना यूजर रिपोजिटरी को कॉल करेंगे, डेटाबेस से डिटेल्स लाएंगे और वापस अपना ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे जो भी आएगा। अब वो जो रिटर्न ऑब्जेक्ट हुआ है ये क्या करेगा, ऑथेंटिकेट मेथड उस ऑब्जेक्ट के अंदर से पासवर्ड निकालेगा, पासवर्ड को पासवर्ड के साथ मैच करेगा। मैच करने के बाद फिर ये वहां पे हमारा जो लॉगिन सर्विस है, लॉगिन सर्विस के अंदर यहाँ पे हमारा प्रोवाइड कर देगा कि ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है या ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है। ओके, ये कंप्लीट प्रोसेस हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम यूजर को अलाउ करते हैं कि वो हमारा एप्लीकेशन के अंदर आ पाए।
अब वो किस बेस पे आता है, किस बेस पे नहीं आता है। तो बार बार तो यूजर हर एक एपीआई कॉल पे तो यूजर अपना यूजर नेम पासवर्ड नहीं दे पाएगा। तो एपीआई कॉल्स क्या होती है, हमारी स्टेटलेस होती हैं, मतलब कि हर एक कॉल एक नई एपीआई कॉल को बिल्कुल अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। उनमें कोई रिलेशन नहीं होता है दो एपीआई कॉल्स में। ना ही उनमें हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये किसी एक ही यूजर ने भेजी है। तो उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं यहाँ पे, उसको हम मेंटेन करते हैं यहाँ पे JWT की हेल्प से। ओके, JWT क्या होता है, अभी सिंपल सा पॉइंट है बिल्कुल, एक रैंडम स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर कुछ डिटेल्स होती हैं। ठीक है, अब ये रैंडम स्ट्रिंग हमारी एपीआई को बताती है कि ये पर्टिकुलर एपीआई किस यूजर ने कॉल की है, क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ डिटेल्स इनक्रिप्टेड होती हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारी एपीआई को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर कॉल जो की है वो किस यूजर ने की है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा यूजर ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा तो हम यहाँ पे JWT जनरेट करेंगे, जनरेट JWT, जो कि एक स्ट्रिंग होती है, और वो स्ट्रिंग हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे यूआई को, रिटर्न टू यूआई, रिटर्न JWT टू यूआई। ओके, अब जब भी नेक्स्ट टाइम कोई फ्रंट एंड से एपीआई कॉल करेगा वही सेम यूजर, तो वो इसी अपने JWT स्ट्रिंग को हेडर में रख के भेजता रहेगा, और जब तक ये वैलिडेटेड है तब तक यूजर हमारी सारी एपीआई कॉल कर सकता है जहां तक उसको एक्सेस है। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। ये प्री डिफाइंड क्लास है, इसका हमें बीन बनाना होगा, बीन बना के इंजेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन अपनी सर्विस के अंदर, और ऑथेंटिकेट मेथड कॉल कर देंगे। अब अब ऑथेंटिकेट मेथड कॉल करने के बाद ऑथेंटिकेट मेथड इंटरनली यूज करता है हमारा JWT डिटेल सर्विस को, जो कि एक इंटरफेस है, उसका हमें इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना होगा। उसके इंप्लीमेंटेशन से हम यहाँ पे लोड यूजर बाय यूजर नेम मेथड ओवरराइड करेंगे और डेटाबेस को कॉल करेंगे, डेटाबेस से डेटा लेके आएंगे। अब जो भी इसका यहाँ पे रिटर्न टाइप होगा, इसका रिटर्न टाइप होता है यूजर डिटेल्स, जो एक प्री डिफाइंड क्लास है, वो हम इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, और प्रिपेयर करने के बाद हम रेस्पॉन्स वापस से भेज देंगे, जो कि हमारा वापस से ऑथेंटिकेट मेथड जो है उसके अंदर आ जाएगा। उसके अंदर आने के बाद उसको प्रोसेस करेगा और हमें यहाँ पे इज ऑथेंटिकेटेड प्रोवाइड कर देगा कि ये पर्टिकुलर क्रेडेंशियल्स ऑथेंटिकेटेड हैं या ऑथेंटिकेटेड नहीं है। जब ये हमारा पता हमें चल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम JWT जनरेट करेंगे। JWT जनरेट करने के लिए स्प्रिंग प्री डिफाइंड एक यूटिलिटी क्लास प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमारे सारे मेथड होते हैं, जिससे कि हम JWT जनरेट भी कर सकते हैं, JWT के अंदर से डिटेल्स भी निकाल सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वो एक प्री डिफाइंड यूटिलिटी क्लास है, उसका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे JWT जनरेट करने के लिए। सारे मेथड्स वन बाय वन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो जो मेथड हम यूज करेंगे JWT जनरेट करने के लिए, JWT से क्रेडेंशियल्स का डिटेल निकालने के लिए। JWT के अंदर हम एक एक्सपायरी भी डालते हैं कि मैंने अभी लॉगिन किया तो मैं 4 घंटे तक वैलिडेटेड रहूँ, या 3 घंटे वैलिडेटेड रहूँ, या 10 मिनट वैलिडेटेड रहूँ। 10 मिनट तक ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जनरेट हुआ है ये वैलिडेटेड रहे। अब इस स्ट्रिंग के साथ कोई भी कहीं से भी रैंडम अगर मेरी एपीआई कॉल करेगा तो कर पाएगा। तो हम उसका एक वहाँ पे एक्सपायरी टाइम भी डालते हैं कि कितना टाइम के लिए कितने टाइम के बाद ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। वो सब कुछ करने के बाद फिर हम ये JWT फ्रंट एंड को रिटर्न कर देते हैं। जैसे ही ये फ्रंट एंड को जाता है, फ्रंट एंड हर एक एपीआई कॉल के साथ हेडर में अपना JWT सेंड करना शुरू कर देता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि हमारी सारी एपीआई सिक्योर्ड हो जाती हैं। अगर JWT वैलिडेटेड है, एक्सपायर नहीं हुआ है, सब कुछ सही है, JWT में किसी ने कोई चेंज नहीं किया है। JWT क्या है कि अगर एक वर्ड भी किसी ने वहाँ पे चेंज कर दिया तो JWT हमारा ऑथेंटिकेट ही नहीं होगा, JWT हमारा डिक्रिप्ट ही नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे क्या है कि JWT के अंदर कोई भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। तो JWT को कोई चेंज कर नहीं सकता है, तो वापस से जैसे जैसे JWT के साथ एपीआई कॉल होती रहेंगी, हमारी एपीआई रेस्पॉन्स करती रहेंगी। तो इस तरीके से हम अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को सिक्योर्ड कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लो होता है जिसमें कि हम JWT को गेट करते हैं बैकएंड से अपने क्रेडेंशियल्स के बेसिस पर। फिर हमारा एक सेकंड फ्लो आता है जो हम इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद देखने वाले हैं, जिसमें कि हम JWT पास करते हैं। हमारा JWT ऑथेंटिकेट होता है हर बार हर एक एपीआई के साथ।
हमारा JWT ऑथेंटिकेट होता है। कैसे हमारा JWT ऑथेंटिकेट होता है वो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, और उसे ऑथेंटिकेट करने के बाद कैसे फिर हमारा API रेस्पॉन्ड करता है वो भी हम देखने वाले हैं। सो यही सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे डायग्राम के अंदर बनाया हुआ है कि फ्रंट एंड से हमारे आते हैं यूजर नेम पासवर्ड हमारे जाते हैं लॉगिन कंट्रोलर के अंदर, API रिसीव करता है, API से रिसीव करने के बाद हम लॉगिन सर्विस के अंदर सेंड करते हैं, लॉगिन सर्विस के अंदर से हम ऑथेंटिकेशन मैनेजर का ऑथेंटिकेट मेथड कॉल करते हैं। कैसे कॉल करते हैं? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू ऑथेंटिकेशन मैनेजर को हम यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं एंड देन ऑथेंटिकेट मेथड कॉल करते हैं, जिसके अंदर हम यूजर नेम और पासवर्ड दो चीज़ें पास कर रहे होते हैं। फिर ये हमारा ऑथेंटिकेट मेथड का इंटरनल वर्किंग आता है। ऑथेंटिकेट मेथड कैसे वर्क करता है इंटरनली, वो बेसिकली क्या करता है, यूजर डिटेल सर्विस का लोड यूजर बाय यूजर नेम मेथड कॉल करता है। तो इसका इंप्लीमेंटेशन हमें प्रोवाइड करना है जिससे कि हम डेटाबेस से डेटा ला सकें। डेटाबेस से डेटा लाने के बाद फिर वापस से हम ऑथेंटिकेट मेथड के अंदर आते हैं, वो हमारा पासवर्ड को वेरीफाई करता है। जो हमने यूआई फ्रंट एंड से जो पासवर्ड दिया है और डेटाबेस से जो पासवर्ड आया है उन दोनों पासवर्ड को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद फिर हमारे यहाँ पे पासवर्ड एनकोडर बेसिकली यूज करते हैं हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए। तो वही यहाँ पे वर्क करेगा एंड देन ये हमारा ऑथेंटिकेट मेथड रेस्पॉन्ड कर देगा लॉगिन सर्विस को, लॉगिन कंट्रोल एंड देन फ्रंट एंड। तो इसका मैं एक प्रोसेस यहाँ पे अभी एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे वर्क करता है। सपोज करिए हमारा फ्रंट एंड से यूजर नेम और पासवर्ड आया, ये इसको हमने लॉगिन सर्विस को कॉल किया, लॉगिन सर्विस से ऑथेंटिकेट मेथड कॉल किया, वहां से ऑथेंटिकेशन मैनेजर का ऑथेंटिकेट मेथड कॉल किया जिसमें हमने यूजर नेम और पासवर्ड सेंड कर दिया। अभी इसने यहाँ पे लोड यूजर बाय यूजर नेम किया, यूजर नेम के बेसिस पे डेटाबेस से डेटा लेके आया जो कि है मेरा जावा इनसाइट्स। तो सपोज करिए डेटाबेस से मेरा जो पासवर्ड डेटाबेस में क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है। डेटाबेस के अंदर से मेरा डिटेल्स जो आया यूजर नेम मेरा जावा इनसाइट्स आया, यहाँ पे मेरा ईमेल आया, ईमेल कुछ भी abc@gmail.com, ओके। एंड पासवर्ड सपोज मेरा यहाँ पे इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है जो कि मेरा अल्फा न्यूमेरिक कुछ रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा पासवर्ड वहां से आया। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट मेथड क्या करता है कि ये मेरा जो पासवर्ड है इस पासवर्ड को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करके मैच करता है। तो फ्रंट एंड से पासवर्ड हमेशा डिक्रिप्टेड आता है क्योंकि हमारे पास हमारा पासवर्ड होता है 1234XYZ जो भी हम डालते हैं अल्फा न्यूमेरिक वो हम फ्रंट एंड से पास करते हैं। तो ये जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है इसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेट मेथड क्या करता है, इस वाले पासवर्ड को इनक्रिप्ट करता है। किसकी हेल्प से? पासवर्ड एनकोडर की हेल्प से। ये पासवर्ड एनकोडर एक क्लास है जिसके अंदर स्टैंडर्ड डिफाइन होता है कि हम कौन सा इंक्रिप्शन मेथड यूज कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, इस वाले पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेगा, इनक्रिप्ट करने के बाद तब इस वाले पासवर्ड के साथ मैच करेगा। मैच करने के बाद तब ये यहाँ पे हमारा इज ऑथेंटिकेटेड बताएगा ट्रू है या नहीं है, देन लॉगिन सर्विस को रेस्पॉन्ड करेगा, देन लॉगिन सर्विस हमारा कंट्रोलर को रेस्पॉन्ड करेगा और हमारा रेस्पॉन्स यूआई को चला जाएगा। ये इस तरीके से वर्क करता है, ओके। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।